हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। नाउअडेज रिलेशनशिप हैज़ बिकम मोर टॉक्सिक और एकदम से शादी के बाद तुरंत बाद 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद डाइवोर्स हो जा रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की टर्म सामने आ जा रही है। काफ़ी आपने भी सुना होगा, काफ़ी केसेस हैं। तो काफ़ी वजह है इस तरह के डाइवोर्स होने की, रिश्ते टूटने की, जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैरिज क्या है और मैरिज करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बेसिस क्या है एक रिश्ते को डेवलप करने के लिए, रिश्ते को बनाने के लिए और इस रिश्ते में आने के लिए। और फिर बात करेंगे डाइवोर्स की, क्या वजह है, गर्ल्स और बॉयज़ की तरफ से क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। और कुछ मामलों में कोर्ट में क्या होता है कि समझाकर, तालमेल बना के, एक दूसरे को कन्विंस करके रिश्तों को बचाया भी गया है, बट अधिकांश डाइवोर्स हो ही जाता है। तो पहले जानते हैं कि मैरिज क्या है। तो मैरिज, शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है क्योंकि दो इंसान आपस में मिलते हैं। अभी तक हमने अपनी लाइफ के सफ़र को अकेले में ही गुजारा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि डिसीजन लेने के लिए एक ही दिमाग होता है। उस टाइम पे कभी हम सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। ओके, तो शादी के बाद क्या होता है कि दो इंसान हो जाते हैं, तो आप दो दिमाग से सोच सकते हो कि यार कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकते हो आप, सही और गलत, आपसे तालमेल के माध्यम से। जिम्मेदारी हमारे पास बढ़ जाती हैं, प्रायोरिटीज़ हमारी बदल जाती हैं। आप सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं गृहस्थ जीवन में भी। अब मैरिज करने से पहले समझने वाली बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मैच्योर होना ज़रूरी है। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। नंबर 4, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होना चाहिए। ओके, फिर बाकी तो रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी वो सब इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप मैच्योर हैं तो आप समझेंगे, रिश्तों की वैल्यू को समझ जाएंगे आप टुगेदरनेस को समझ जाएंगे आप। ओके, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कॉम्प्रोमाइज़ विद बोथ साइड, दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, नंबर 2, रेडी टू फेस लिटिल बिट चेंज इन लाइफ, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक फ्रीडम, लाइक प्रायोरिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है शादी के बाद, ओके, क्योंकि रिश्तेदारी बढ़ जाती है ना। और फिर हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है थोड़ा सा, क्योंकि शादी से पहले हम क्या खुद के लिए ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अभी शादी के बाद मैं नहीं होता, हम होता है, तो थोड़ा प्रायोरिटी बदल जाती है। और फ्रीडम में भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पहले हम लाइफ अनकंट्रोल जी रहे थे, अभी थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि हमेशा लड़का सही नहीं होता और हमेशा लड़की भी सही नहीं होती है। तो आपको अगर गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर कभी कोई गलती होती है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और सॉरी बोल के उसको, प्रॉब्लम को किल करना चाहिए। ओके, या कभी लड़ाई हो गई तो एक इंसान को झुक जाना चाहिए, कभी गलती ना भी हो, सॉरी बोल के मामले को किल कर लेना चाहिए ताकि झगड़ा और ना बढ़े। नहीं तो अगर दोनों ही तरफ से अगर आर्गूमेंट बढ़ेगी तो झगड़ा और बढ़ जाता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है कि आप रिश्ते में आप टकरार नहीं चाहते हो तो आप सॉरी बोल के रफ़ा दफ़ा करो, फिर बाद में अगली सुबह समझाओ। तो जिसने गलती की है उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी गलती होने के बावजूद भी सामने वाले बंदे ने या बंदी ने मुझे सॉरी बोला, तो ही विल फील गिल्ट, शी विल फील गिल्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैटर करती है। फिर आती है मैच्योरिटी। आजकल क्या होता है, कम एज में लोग शादी कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जस्ट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप से जस्ट होके आए होते हैं, गुजर के आए होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आज ये गर्लफ्रेंड बनाया, कल वो बॉयफ्रेंड बनाया, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। तो वो कहीं ना कहीं इस मैरिज के रिश्ते को भी इस तरह से मतलब समझ लेते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो टुगेदरनेस की उनको इतनी वैल्यू नहीं होती है, रिश्तों की वैल्यू नहीं होती है, लाइफ की वैल्यूज़ नहीं होती हैं उनको। तो बहुत कम एज में शादी ना करें अगर आप रिश्तों की वैल्यू को समझ नहीं रहे हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मैच्योर हो जाएं,
रिश्तों की वैल्यूज़ को समझें, लाइफ की वैल्यूज़ को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, तब शादी करें। शौक़ के लिए शादी ना करें कि एज हो गई शादी कर लो, उसकी हो गई है तो मेरी भी हो जाए, या शादी का माहौल चल रहा है तो शादी कर लो, या उम्र हो गई शादी कर लो, या सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए शादी कर लो। ये समझ के शादी ना करें तो अच्छा होगा। 3 लाइफ ख़राब हो जाएगी, वरना खुद की भी और वाइफ की भी और बच्चे की। का फिगर देखा तो उसको पसंद कर लिया। अगर आप सिर्फ बॉडी कॉन्शियस में रह के रिश्ते को पसंद कर रहे हैं तो वहाँ पे रिश्ता आगे जाके बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि कल ये आपको बॉडी पसंद आया है, कल किसी और का बॉडी पसंद आ सकता है, तो रिश्ता ऑब्वियसली वहाँ पर टूटने की चांसेस है। तो अगर बॉडी कॉन्शियस को देख कर अगर शादी कर रहे हैं, आउटर अपीयरेंस को देख के शादी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फिर सोल कॉन्शियसनेस को भी ध्यान में रखना चाहिए रिश्ते को, पार्टनर को चूज़ करने के टाइम पर। अगर दोनों चीज़ का बैलेंस बना के आप चलेंगे तो आपका रिश्ता अच्छे से मेंटेन रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग। बात करते हैं डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स में हम बात करेंगे पहले लड़की की तरफ से क्या गलतियाँ होती हैं, फिर बात करेंगे लड़कों की तरफ से क्या गलती होती हैं। तो लड़की की तरफ से ये गलतियाँ होती हैं, देखो सभी लड़कियाँ गलत नहीं होती हैं, सभी लड़के भी गलत नहीं होते हैं, ओके। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गर्ल वॉन्ट्स टू बिकम ओनली प्रायोरिटी ऑफ हस्बैंड। वो चाहती हैं कि बस मैं ही हस्बैंड की प्रायोरिटी रहूँ, उसकी मॉम, सिस्टर, ब्रदर को वो कम थोड़ा प्रायोरिटाइज दे, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे। तो ये भी एक थोड़ा सा गलत चीज़ है। वाइफ को समझना चाहिए कि मैं इस घर में अब आई हूँ, बट मुझसे पहले इसकी मॉम, ब्रदर, सिस्टर थे, तो उनके रिश्ते को भी समझना ज़रूरी है। यानी कि हर किसी को रिश्ते में एक दूसरे की एक्सिस्टेंस को समझना चाहिए। वाइफ का एक्सिस्टेंस अलग है लाइफ में, मॉम का अलग है, ब्रदर सिस्टर का अलग एक्सिस्टेंस है, बट एवरी रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो सबको ये बात समझना पड़ेगा, ओके। इसके बाद क्या होता है कि लड़कियां चाहती हैं कि जो फ्रीडम उनको शादी से पहले थी, सेम वो फ्रीडम उनको आगे भी रहे, ओके। तो जैसे उन्होंने लाइफ को पहले जिया है शादी से पहले, तो वो उम्मीद करते हैं कि वापस वो ज़िंदगी हमारी दोबारा से शादी के बाद भी चले। लेकिन देखो लड़की को भी समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ बदलाव तो आते हैं लाइफ में शादी के बाद, तो उनको हमें समझना है कि थोड़ा फ्रीडम कम हो सकती है, ओके। थोड़ा सा बदलाव लाइफ में आ सकता है। लड़कों की तरफ से चीज़ें होती हैं कि लड़के लोग लड़कियों पे अपनी वाइफ में रोक टोक ज़्यादा लगा लेते हैं, उनके उठना बैठना, खाना पीना, पहनना, घूमने में रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो डाउट करते हैं। तो वो एक चीज़ गलत है लड़कों की तरफ से। लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ओके। तो आप ट्रस्ट मेंटेन करें और कोशिश करें कि लॉयल रहें, ओके। और एक चीज़ और भी हो सकती है कि सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल नीड्स में अनसेटिस्फैक्शन होना, तो ये तब होगा अगर आपने सिर्फ एक बॉडी को देख के आपने एक रिश्ते का चुनाव किया शादी की। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में, अगर आप सोल लेवल पे आप किसी को चूज़ कर रहे हैं एज अ पार्टनर और शादी कर रहे हैं, तो फिर ये मैं नहीं समझता कि फिर सेक्सुअल नीड वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे। बिकॉज ट्रू लव में बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं होता, ट्रू लव में कनेक्शन सोल टू सोल होता है, ओके। तो ये एक अलग बात है, ये किसी केसेस में होता है, किसी में नहीं होता है, पर ओवरऑल रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। अगर आपने बना लिए हैं तो सोच समझ के शादी करें, वक्त लें, एक दूसरे को समझें शादी से पहले, ओके। अच्छे से जांचें और बातचीत करें। आज के ज़माने में किसी भी इंसान को पहचानना है तो उसको बात करने का मौका दें। इंसान अपनी बातों में छुपाए, कब तक आर्टिफिशियल बन के रह सकता है कोई, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा ना। तो अच्छे से परखें और टाइम लेके शादी करें। मॉम डैड प्रेशर न डालें अपने बच्चों पर कि उम्र हो गई शादी कर लो, कहीं पे उनको फेंक दिया, ये बात गलत है। आपने पैदा किया है तो आप थोड़ा सा उनकी जिम्मेदारी को समझें, उनको सही रास्ता दिखाएं। का टैग लगाने के लिए शादी ना करें, अच्छे से रिश्ते को मेंटेन करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको कुछ सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस से आप अपडेट रहें, ओके। और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा।